हेलो एवरीवन, आज है मेरी गुड़िया का बर्थडे जिसे मनाने हम आए हैं वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एक्वेरियम यानी सी वर्ल्ड अबू धाबी में, जो कि मैं आपको दिखाऊंगी अंदर से कैसा है। इसकी टिकट, टिप्स, ट्रिक्स सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, तो लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो हमने पार्किंग करने के बाद जैसे ही एंट्री कर ली है अंदर, यहाँ पे मैंने इंग्लिश में पॉम्पलेट ले लिया है जिस पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जिस पे आपको लाइव शो के टाइमिंग्स मिल जाएंगे। तो एंट्री करते हुए हमको ये दिखा जो कि ब्लू स्पॉटेड स्टिंगरे था, जिसे आप टच कर सकते हो। बस आपको कुछ रूल्स है वो फॉलो करने पड़ते हैं, जैसे कि आप वाटर स्प्लैश नहीं कर सकते और आपको बहुत ही जेंटली उनको हाथ लगाना है तो आप लगा सकते हो बस। और फ़ोटो निकालते हुए आपको फ्लैश लाइट ऑन नहीं करनी। तो यहाँ पे हमें फिर मिला ये मिनी शार्क, जैसे कि आपने अभी देखा। ये शार्क का स्पीशीज़ कहलाता है, इसे भी आप हाथ लगा सकते हैं। ये तब तक वाइल्ड नहीं होते जब तक कि आप उनके साथ कोई छेड़छाड़ी ना करें। आप उसको जेंटली हाथ लगा सकते हो। तो मैंने फ़र्स्ट टाइम इसको हाथ लगा के देखा और अच्छा लगा कि किसी फ़िश को हाथ लगा। नो सॉरी, नॉट फिश, ये शार्क है, करेक्ट, ये शार्क है, तो गलती से इसे फ़िश मत समझिएगा। और ये है स्टार फिश। मुझे लग रहा था कि नकली है पर वो असली ही था, स्टार फिश वगैरह। फिर हमने यहाँ से एंट्री कर ली। ये व्यू है, यहाँ पे आप अच्छे अच्छे फ़ोटो खींच सकते हैं। ये छोटा सा ही टनल जैसा है जो कि एंट्री में आता है। तो यहाँ पे हमने कुछ अच्छे फ़ोटोज़ लिए, वीडियोज़ लिए और आप यहाँ पे खड़े रह के अपने बच्चों को दिखा सकते हो फ़िश। और ये जो टर्टल्स है, ये टर्टल बहुत बड़े साइज़ के हैं। तो हमने इस व्यू को भी एंजॉय किया और यहाँ पे कुछ फ़ोटो भी निकाले। आपको कुछ रूल्स है, जैसे कि मैंने अभी कहा, आपको फ्लैश लाइट ऑन नहीं करनी है और नॉर्मली आप फ़ोटो ले सकते हैं। फिर एंट्री करते हुए हम अंदर आए तो ये सेंटर पॉइंट है। यहाँ पे अलग अलग थीम्स आपको दिख रही है जिस पे अलग अलग नाम लिखे हुए हैं, जैसे कि पोलर ओशन, वन ओशन, अंटार्कटिका, ये सब। और ये जो व्यू आपको दिख रहा है ये बहुत ही रियल लगता है, पर ये डिजिटल है। आपको यहाँ पे खड़े रह के आप इसका मज़ा ले सकते हो। ये 360 डिग्री व्यू की तरह दिखता है और ये बहुत ही सुंदर है। यहाँ पे सीटिंग एरियाज़ है, आप अपने बच्चों को लेके यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हो। और ये सारे, जैसे आपने देखा, अबू धाबी ओशन वगैरह, ये सारी एंट्रीज़ है यहाँ से। और इनकी एंट्रीज़ और एग्ज़िट जो है वो अलग रहती है, तो आप जब एग्ज़िट करते हो आपको पता नहीं चलता। तो ये हमने सबसे पहले एंट्री की है वन ओशन में। सबसे पहले आप वन ओशन में ज़रूर जाइएगा क्योंकि ये सी वर्ल्ड का हाईलाइटेड पॉइंट है, मैं आपको कहूँगी। तो यहाँ पे ये शार्क दिख रही थी, इनका नाम लिखा हुआ है, जो भी इसका नाम था। जैसे ही हम नीचे आए लिफ्ट से, ये जो मेन व्यू है, तो यहाँ पे हम पहुँचे। ये इतना सुंदर था, मतलब आप वहाँ पे बैठ के टाइम स्पेंड कर सकते हो। हर एक फ़िश को, शार्क को आप देख सकते हो। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे फ़ोटोज़, वीडियोज़ आपको देखने के लिए मिलेंगे। मेरी बच्ची ने तो बहुत ही एंजॉय किया और ये बहुत सुंदर व्यू है। आपको ऐसा लगेगा आप अनदर वर्ल्ड में आ गए हो, जैसे कि आप सच में पानी के अंदर हो। तो अब बस देखिए ये कितना सुंदर व्यू है। ये स्टिंगरेज है, छोटे छोटे फ़िश है, बड़े शार्क्स है और ये बहुत ही बड़ा वाला टैंक जैसा है वो रहा शार्क। तो वहाँ पे हमने थोड़ा टाइम स्पेंड किया, देखा। उसके बाद हम और नीचे वाले फ्लोर पे गए, वो भी डाउन रहता है। आप जैसे जाते हो वहाँ पे बहुत सी चीज़ें हैं। ये सबसे बिगेस्ट वर्टिकल वॉल, और यहाँ पे भी बहुत सारे शार्क थे। यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर फ़ोटोज़, वीडियोज़ आप ले सकते हो और शार्क को भी आप देख सकते हो। कितनी सुंदर ये वॉल है, मतलब इतनी बड़ी वॉल आप इमेजिन नहीं कर सकते। और हम सी वर्ल्ड के मतलब बहुत ही नीचे अंदर तक आ चुके थे।
उसके बाद हमने एंट्री की माइक्रो ओशन में। ये माइक्रो ओशन बच्चों के लिए है। आपके अगर किड्स है तो वहाँ पे बहुत सारे राइड्स है, आप पेरेंट्स और किड्स दोनों भी इंजॉय कर सकते हैं। और जो माइक्रो ओशंस रहते हैं वो भी आपको माइक्रोस्कोप से देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन वहाँ पे थोड़ी लाइन रहती है तो आपको थोड़ा लाइन में लगना पड़ता है। पर मैं अपने बच्चे के लिए सिर्फ ये देखने के लिए आई थी कि कहीं सीसा वगैरह होगा कुछ, तो स्लाइडर मिला था तो वहाँ पे हमने स्लाइडर वगैरह ही एंजॉय किया हमारी बेटी को दिखा के। ये आप राइड्स देख सकते हैं, बहुत ही अलग अलग तरह की राइड्स थी, प्ले एरिया था। उसके बाद हम पोलर ओशन गए। पोलर ओशन में हमको ये पेंगुइन्स दिखने को मिले। ये दिख तो सेम रहे हैं पर ये अलग अलग स्पेसीज़ के पेंगुइन्स हैं जिनकी इन्फॉर्मेशन आपको दिख जाएगी वहीं पे कहीं पे। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है। अगर आपके बच्चे हैं तो मैं कहूँगी ये -डिग्री टेम्परेचर है। आप अच्छी क्लोथ्स जैकेट्स वगैरह पहन के अंदर जाइए क्योंकि बहुत मुश्किल होता है वहाँ ज़्यादा देर तक खड़ा रहना। तो ये बहुत ही क्यूट वाले पेंगुइन्स थे। हम फ़ोटोज़ वीडियोज़ ले रहे थे और बस बाहर जल्दी निकलने की कोशिश कर रहे थे। तो मुझे पता था कि यहाँ पे बहुत ठंड है, मैं सब रीड करके आई थी, इसलिए मैंने अपनी बच्ची को भी थोड़े अच्छे कपड़े पहनाए ताकि थोड़ी देर हम एंजॉय कर सके, फ़ोटोज़ ले सके। आप इनको हाथ नहीं लगा सकते, बस आप फ़ोटोज़ खींच सकते। फिर हम आगे आए जहाँ पे थोड़ा सा टनल था तो वहाँ पे थोड़ा टेम्परेचर ठीक था, मतलब हम सांस ले पा रहे थे एटलीस्ट, क्योंकि माइनस टेम्परेचर होता है अंदर। तो इस टनल के पास जब हम आए थोड़ा सा आगे तो यहाँ पे बहुत अच्छा व्यू हमने एंजॉय किया। और यहाँ पे भी हमने वीडियोस लिए, बहुत अच्छे लग रहे थे। ये पेंगुइन्स जो है पानी के अंदर कैसे तैरते हैं ये आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। और इनकी इन्फॉर्मेशन भी थी, जैसे कि मैंने आपको कहा ये अलग अलग स्पेसीज़ होते हैं पर दिखते सेम हैं, इनकी साइज़ छोटी बड़ी होती है। उसके बाद हम गए थे डॉल्फिन शो, जो कि मैंने आपको कहा पॉम्पलेट पे इंफॉर्मेशन होती है, वहाँ पे स्कैनर था। स्कैनर को हमने स्कैन करके लाइव शो के लिए रजिस्ट्रेशन, जो कि फ्री में होता है, मोबाइल ऐप पे हमने कर लिया था। तो थोड़ा हम देर से गए थे, 10 मिनट देर से। ये 30 मिनट का शो रहता है, 30-40 मिनट कुछ तो भी। तो ये भी हमने इंजॉय किया और देखा कि डॉल्फिन्स कितने स्मार्ट होते हैं एक्चुअली। वो बच्चों से भी इंटरेक्ट कर रहे थे, वहाँ पे एक बच्ची भी थी और बहुत ही अच्छा लगा हमें ये शो। बच्चों के लिए तो ये बहुत सही है, देख सकते हैं आप। ये जो इनके गाइड होते हैं ये इनका कहना किस तरह से मानते हैं, और ये खेल रहे थे, लास्ट में ये बाय बाय भी कर रहे थे, तो वो भी देखिए हमको बहुत खुशी हुई। यहाँ पे ढोल वगैरह भी बजाते हैं तो आप वो भी देखिए। जैसे हम बाहर आए वहाँ पे दिखे हमें और एक छोटा सा पॉन्ड जिसमें अलग अलग स्टिंगरे थे, मतलब ये स्टिंगरेज अलग अलग स्पेसीज़ के, इनको भी आप हाथ लगा सकते हैं पर वाटर स्प्लैश नहीं कर सकते। और ये वाला जो आप देख रहे हैं मैंने इसको हाथ लगाया था और ये मेरी उंगली काटने वाला था, पर इनका बेबी जैसा माउथ होता है, मुझे वहाँ पे गाइड ने बताया कि ये काट नहीं सकते आपको, आप अगर इनके मुंह में फिंगर भी आप डाल दो तो भी ये काटेंगे नहीं क्योंकि उनको टीथ नहीं होते। तो मैंने ऐसे इनको टच करके देखा तो वो भी एक अच्छा अलग एक्सपीरियंस था। फिर ऐसे अलग अलग इंसान आपको देखेंगे, ये कोई डॉल्फिन था वहाँ पे, कोई बटरफ्लाई, और वहीं पे जब बाहर निकलते आप तो ये बड़े बड़े वाले आपको फ्लेमिंगोज दिखेंगे जो कि बहुत ही सुंदर दिखते हैं, ये बड़े बड़े साइज़ के। तो टिकट्स की बात करिए तो मैं आपको कहूँगी इनकी ऑफिशियल साइट या फिर क्लूक या फिर प्लैटिनम लिस्ट, यही से आप टिकट बुक कीजिएगा क्योंकि ये ट्रस्टेबल है। 370 का टिकट था पर हमें मिला 300 क्योंकि इमिरेट्स आईडी हमने दुबई का यूज़ किया था जिसमें हमको ऑफ़र मिल गई। अदरवाइज़ बहुत सारी ऑफ़र्स थी यहाँ पर हम नहीं बुक कर पाए। तो वहाँ पे जो हाइपोस्फेयर था 360 डिग्री, वहाँ पे हमने जाने की कोशिश की पर हमारी साइज़ नहीं थी तो हम वहाँ पे फिट नहीं हुए। तो हम यहाँ पे अंटार्कटिका में एंट्री कर चुके थे। अंटार्कटिका में ये जो देख रहे हैं क्यूट क्यूट एनिमल्स,
ये एक्चुअली वाइल्ड एनिमल है जो कि अंटार्कटिका यानी बर्फ़ में रहते हैं। पर ये दिख तो क्यूट रहते, पर मैं सोच रही थी अगर हम इनके सामने होते तो अभी तक हमको काट कर खा चुके होते, क्योंकि ये बहुत ही ख़तरनाक होते हैं पर दिखते बहुत क्यूट है। तो ये डॉगी का तरह दिखता है पर ये डॉगी था नहीं, तो ये फॉक्स था। तो वहाँ पे डक्स भी थे और बड़े बड़े जो एनिमल्स होते वो भी थे। फिर आगे ये मुझे लगता है ये वॉलरस था, वॉल की तरफ आया था और ये बहुत बड़े साइज़ का था, मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये 3 वॉलरस है। पता नहीं जो एक वाला जो आप देख रहे हैं वो चिल्ला रहा था ज़ोर ज़ोर से, पता नहीं क्या कर रहे थे यहाँ पे तीनों पर बाद में शायद एक चला गया, फिर ये पता नहीं ये कुछ तो भी कर रहे थे तीनों से, तो हम देख के हंस रहे थे। पर ये बहुत ज़ोर से चिल्लाते हैं, मतलब बहुत ही ज़ोर से। और यहाँ पे अंधेरा रहता है और आप फ्लैश लाइट यूज़ नहीं कर सकते हो कोई भी फ़ोटो निकालने के लिए, तो ऐसे आपको वीडियोस और फ़ोटो लेने पड़ते हैं। तो ये सच में बहुत ही बिग साइज़ का था। और ये जो वाटर देख रहे हैं ना, ये बहुत ठंडा वाटर रहता है, बिकॉज ये अंटार्कटिका के एनिमल्स है। तो आप जो वाटर का टेम्परेचर वो माइनस में ही ऑलमोस्ट होगा, तो आप वो इमेजिन ही नहीं कर सकते। तो ये भी मेरी बच्ची ने देखे एनिमल्स, उसने ये भी एंजॉय किया। एक अलग एक्सपीरियंस होता है। मेरी बेटी 2 साल की थी, तो हमने सोचा उसको फ़िश वगैरह ज़्यादा अच्छा लगेगा। फिर हम एग्ज़िट लेते हुए यहाँ पहुँचे, तो ये भी सेम 360 डिग्री जैसा व्यू था। तो अगर आपको मोंटा राइड्स करनी है, जो कि सेकंड रोलर कोस्टर राइड है, तो उसके लिए आपको बाहर सीट मिलता है, आप उसको ट्राई करिएगा। ट्राई करने के बाद अगर आप वहाँ पे फिट है तो आप उसको भी एंजॉय कर सकते हैं। तो यही हम ऐसे ही घूमते घूमते कहीं पे पहुँचे थे, पता नहीं कहाँ पर, वो वहीं पे डॉल्फिन शो जहाँ पे था वही नीचे राइट साइड में हमको ये टनल दिखा था, तो वहीं पे हम जाके बैठ गए थे और एंजॉय कर रहे थे। यहाँ पे अलग अलग फ़िश, छोटे छोटे और डॉल्फिन्स दिख रहे थे, क्योंकि वो बहुत ही नज़दीक था डॉल्फिन शो के, तो हम इस व्यू को भी एंजॉय कर रहे थे। और ये जो छोटे छोटे फिशेस वगैरह है, ये वाला जो स्पेशल टैंक था, तो ये बहुत ही सुंदर था। इसमें जो पिंक कलर के जो प्लांट्स होते हैं अंडर वाटर, तो वो जिस तरह से ऐसे घूम रहे थे, मतलब झूम रहे थे वो छोटे छोटे प्लांट, वो बहुत ही सुंदर लग रहा था। और ये छोटे छोटे कलर के फ़िश है। ये कैमरा में उतना अच्छा नहीं आता क्योंकि यहाँ पे अंधेरा रहता है, तो आप इसको जब आँखों से देखोगे तो ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है, आपको मन ही नहीं करता कि आप यहाँ से हिलो। तो बात करते हैं मोंटा राइड्स, और ये राइड्स के जो रूल्स होते हैं, आपको बस उसके हिसाब से फिट होना होता है, फिर आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे देखने के लिए बहुत सी चीज़ें थी, जैसे कि ये है सी ड्रैगन, ऐसा ही कुछ सी ड्रैगन था, मतलब ड्रैगन की तरह ये दिखता है। तो पहले तो समझ में ही नहीं आया था ये क्या है, मतलब दिखा ही नहीं था कुछ भी। तो मैंने ऐसे बारीक करके सब तरह ढूंढा, तो पता चला कि यहाँ पे ये ड्रैगन वाले हैं। तो ये भी बहुत ही डेंजर होते होंगे, आई थिंक डिस्कवरी पे हमने देखा इन चैनल्स पे। तो यहाँ पे 2 तो दिखे थे मुझे, और एक स्टार फिश भी दिखा था जो कि ऑरेंज कलर का था, तो वो भी बहुत अच्छा लगा। ये टैंक के अंदर है वहीं पे। उसके बाद हम ऊपर की तरफ गए थे, तो रेन फॉरेस्ट एरिया था। अगर आपके पास बच्चे हैं तो यहाँ पे ज़रूर जाइएगा। तो ये 2 फ्लोर्स का रहता है। वहीं पे लिफ्ट के साइड में आपको दिखेगा फ्लेमिंगोस, जहाँ पे है डॉल्फिन शो के साइड में ही है ये रेन फॉरेस्ट के। तो आप वहाँ पे ज़रूर जाइए। ये बहुत सारे बर्ड्स आपको, अलग अलग बर्ड्स आपको दिखने को मिलेंगे, जो कि अमेज़ॉन में या फिर कहीं डिस्कवरी में ही आपने देखा होगा, वैसे बर्ड्स है ये। और ये फ्रीडम की तरह, मतलब इनको पूरा फ्रीडम है, कहीं पे भी घूम सकते, आपके साथ वॉक कर सकते। जैसे कि आपने देखा ये आदमी इस बर्ड के ऊपर पैर देने वाला था, पर मैंने उसको बताया कि भाई नीचे देख लो,
तो ये बच गया, वरना पता नहीं बेचारे छोटे से परिंदे का ये क्या होता। तो ये ऐसे वाली, ये देखिए ये टूकियन है आई थिंक सो। तो ऐसे बहुत सारे बर्ड्स हैं और वहाँ पे गाइड्स भी रहते हैं जो आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। तो ये भी हमने बहुत ही एंजॉय किया, मेरी बच्ची ने भी बहुत एंजॉय किया। यहाँ पे पैरेट भी था और इतने सारे बर्ड्स पूरे अलग अलग, मतलब यहाँ पे बहुत ही ट्रीज़ वगैरह, कुछ आर्टिफिशियल था कुछ रियल था। और ये 2 फ्लोर्स का है, तो ऊपर आप थोड़ा सीढ़ियों से चलकर जाएंगे तो ये ऊपर की तरफ भी आपको दिखेगा। यहाँ पे बर्ड्स कहीं पे भी आ जा सकते हैं, घूम सकते हैं और आप इनको हाथ लगा तो सकते हो पर अलाउड नहीं है, क्योंकि पता नहीं कौन सा बर्ड कैसे रिएक्ट करेगा। एक आदमी ने ट्राई किया था तो उसकी उंगली को काट लिया था उस बर्ड ने मेरे सामने, और उनकी चोंच बहुत लंबी लंबी होती, तो आप उनको प्लीज़ हाथ ना लगाएं, पता नहीं आपके ऊपर क्या एक्शन ली जाएंगी, क्योंकि अगर ये अटैक कर दे तो आपको इसके ऊपर मतलब ज़िम्मेदार माना जाएगा। तो संभाल के आप वहाँ पे वॉक कीजिए, कहीं आपके पैर के नीचे ना आए। और ये बहुत ही क्यूट से थे, इनके नाम तो हमें पता नहीं थे, पर हम वैसे ही इसको एंजॉय कर रहे थे। मैं भी विस्टलिंग कर रही थी ताकि ये मेरी तरफ देखे, क्योंकि बहुत सुंदर दिख रहे थे। और हम उनके एकदम पास खड़े होकर हम उनको देख सकते, वो भी एंजॉय करते। और ये हमारे स्ट्रोलर पे भी आके बैठा था और वो भी मेरी बच्ची को बहुत घूर के देख रहा था, पहले वुड के ऊपर बैठकर, फिर बाद में वे स्ट्रोलर के ऊपर आके बैठा था। उसके बाद यहाँ पे पैरट्स भी है। और ये देखिए, ये जो देख रहे हैं आप, यहाँ पे अलग अलग कुछ परिंदे तो ऐसे थे उनकी जो गर्दन है वो 360 डिग्री में घूम रही थी। मतलब वो देख के शौक ही लगा कि भाई ये क्या चीज़ है, पर अच्छा लगा। ये वाला ये बंदा तो वो सब देख रहा था, ऐसे ही बैठा रहा था, सबको देख रहा था, मेरी तरफ भी देख रहा था, ये भी बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे आपको पता नहीं चलता कि रेन फॉरेस्ट जो है कहाँ पे है। तो एक ओपन डोर होता है, मतलब नॉर्मल डोर, वहाँ से आपको एंटर करना पड़ता है। हम गलती से लिफ्ट से नीचे गए थे तो वो अलग ही एरिया में चले गए थे जहाँ पे फ़िश टैंक वगैरह था, पर ये ऊपर की तरफ ही है फ्लेमिंगो के साइड में, बस इतना ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे पीकॉक्स भी थे जो कि मेल और फीमेल वर्जन के होते हैं, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे लाइव शोज़ होते हैं। आप पहले ही अगर मॉर्निंग में जाओ, बेस्ट टाइमिंग है, आप अगर 10 AM में जाओ और फेस पास के लिए आप फ्री रजिस्ट्रेशन करके ही जाना, ताकि आपको लाइन में ना लगना पड़े। ये आपको फर्स्ट ट्रिक में बता रही हूँ। और जो मेन पॉइंट्स मेन हमने आपको दिखाया है वहीं पे पहले विज़िट कीजिएगा, लाइव शोज़ का टाइमिंग देख लीजिएगा, ऐप पर जाके उनको रजिस्टर कीजिएगा, वो स्कैन करके पॉम्पलेट को, फिर लाइव शोज़ भी अटेंड कीजिएगा। बहुत सारे लाइव शोज़ होते हैं, हमने कुछ मिस कर दिए, हम थोड़ा लेट आ गए थे क्योंकि हमारे बच्चे के टाइम के हिसाब से हमें आना पड़ा। तो हमारे पास 5 आवर्स थे, 6 PM को ये क्लोज़ हो जाता है। तो आप जितना जल्दी जाओ तो अच्छी बात है। बहुत पैर दर्द करते हैं तो आप आराम कर के जा सकते हैं। फिर हम बाहर आए, एग्ज़िट वाला जो एरिया है उसी के पास ही अबू धाबी ओशन का था। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा व्यू था। अगर आपको फ़ोटोज़ वगैरह लेना है, मतलब ये फ़ोटोजेनिक व्यू है, यहाँ पे आप बहुत सारे अच्छे फ़ोटो ले सकते हैं। यहाँ पे जो पुराने कुछ बर्तन वगैरह ऐसे कुछ आइटम्स रहते हैं, यहाँ पे उनका मार्केट है। तो यहाँ पे आप हिस्टोरिकल चीज़ें उनकी देख सकते हैं। और यहाँ पे एक छोटा सा एक और पॉइंट था जिसमें स्मॉल शार्क की स्पेसीज थी,
तो ये हमने देख लिया। और फिर ये लैम्प वगैरह बहुत खूबसूरत चीज़ है, आप इनको देख सकते हैं। यहाँ पे ये शॉपिंग का है, सब कुछ आप शॉप कर सकते हैं, पर उनका कॉस्ट थोड़ा हाई रहता है। पर अगर आप कहीं और कंट्री से आए हैं और कोई चीज़ लेके जाना चाहते हैं तो यहाँ से लेके जा सकते हैं। तो ये बहुत सारी सुंदर सुंदर हैंडमेड चीज़ें जो उन्होंने बनाई थी, तो ये सब वहाँ पे था। तो मैं आपको ये देख रही हूँ, ये पता नहीं वाटर जार का कुछ तो भी है, शीशा वगैरह ये सारी चीज़ें हैं। सुंदर सुंदर आर्ट्स जो उन्होंने बनाए हैं वो भी है। तो ये देखिए शेल्स का कुछ तो भी बनाया है, ये बहुत खूबसूरत लग रहा था। फिर ये शॉप्स हैं, अलग अलग शॉप्स है। ऊपर की तरफ कैफ़ेज़ थे, होटल कैफ़ेज़। और ये देखिए ये हैंडवर्क की चीज़ें है, और ये अरेबिक टी ग्लासेस है। और यहाँ पे मैट दिख रही थी, बहुत ही सॉफ्ट मैट थी ये, पता नहीं किसने बनाई थी। और ये कुछ वॉल पेंटिंग्स और शॉपिंग के जो सॉफ्ट टॉयज़, बहुत सारी चीज़ें। ये देखिए ये जो कॉफ़ी मग्स वगैरह जो कुछ भी था, बैग्स जिस पे सी वर्ड लिखा हुआ था। और ये वाला मुझे बहुत सही लगा था, फ्लेमिंगो, पर इनका प्राइस कुछ आई थिंक 1000 दिरहम कुछ तो भी था। तो हम तो इंटरेस्टेड नहीं थे शॉपिंग करने में, क्योंकि हम यहीं पे रहते हैं, तो हमें कोई चीज़ लेके जानी नहीं थी। ये छोटे छोटे वाले भी 50 दिरहम का कुछ तो भी था। ये वाला बहुत सही लगा, अगर आपको किसी को गिफ्ट देना है तो बच्चों को। ये बैग है, उसके अंदर छोटे छोटे सॉफ्ट टॉयज़ है, बहुत सारे सॉफ्ट टॉयज़ थे, तो ये वाली चीज़ आप गिफ्ट दे सकते हैं। तो बस यही थी हमारी पूरी ट्रिप। आई होप आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई हो। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस है तो ज़रूर कमेंट करके बताइए। थैंक यू।